आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर ऑफ जीरो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग नंबर ऑफ जीरो का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अब पार्ट 2 में टाइप 4 पढ़ने, पार्ट 2 में हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे, क्या 4 पढ़ चुके थे। ठीक है, तो टाइप 5 का पहला सवाल क्या बोल रहा है, ये 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट 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 100 तक में गुना करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यों की संख्या में तो इससे पहले क्लास में बता चुके थे कि शून्यों की जो संख्या है 2 और 5 पर डिपेंड करती है, 2 और 5 पर डिपेंड करती है। अगर लगातार संख्या हो तो उसमें 2 मैक्सिमम बार आता है और 5 मिनिमम रहता है। ठीक है, और याद रखना है कि हमेशा नंबर ऑफ जीरो जो सबसे कम बार आता है उसी पर डिपेंड करता है। अब यहां देखते हैं कि ये जो 5 का मल्टीपल दिया हुआ है, जैसे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 डॉट 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 इंटू 5 इंटू 20। तो इसको तोड़ के लिख दी। अब क्या करें, यहां से 5 कॉमन ले लिया। अब 5 कितने टाइम तक जा रहा है 20, तो 5 का पावर 20 ले लिया। बचा क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 20 बचा। और मालूम है कि लगातार संख्या में हमेशा 2 ज्यादा और 5 कम आता है, लेकिन ये 5 का मल्टीपल है तो यहाँ 5 ज्यादा आ रहा और 2 कम आएगा, इसलिए 5 को हटा देते हैं। जो बच गया संख्या क्या बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 20 तक बचा। अब इसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, 20 को 2 से भाग देंगे 10, फिर 10 को 2 से भाग दे दिए 5, फिर 5 बाई 2, 2 दूनी 4, फिर 2 बाई 2 1, 1 बाई 2, ये तो जाएगा नहीं, सबको जोड़ देंगे 15 16 17 10 15 16 17 1 18, नंबर ऑफ जीरो 18 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर। इसी टाइप से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू डॉट 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 90 तक जा रहा है। अब क्वेश्चन बोल दिया शून्यों की संख्या क्या होगी। अब इसको क्या करें, इस जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है उससे शॉर्ट में और बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे 5 कहां तक जा रहा है। 5 का पारा में 90 कितने बार में जा रहा है, 5 का पारा 90 18 बार में जा रहा है, इसलिए 5 का पावर 18 कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे करते करते डॉट 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 18 तक जाएगा। और मालूम है कि हमेशा 5 का मल्टीपल रहे तो हमेशा नंबर ऑफ जीरो हमेशा 2 पर डिपेंड करता है, तो 5 से कोई मतलब नहीं। 18 है, 18 को 2 से भाग दिए 9 बार में, फिर 9 को 2 से भाग दिए 4 बार में, फिर 4 को 2 से भाग दिए 2 बार में, फिर 2 बाई तो 1 बार में, फिर 1 बाई 2, इससे कोई मतलब नहीं है। 9 4 13 13 2 15 1 16, नंबर ऑफ जीरो 16। यहाँ पर टाइप 5 खत्म हो जाता है। अब टाइप 6 पढ़ने जा रहे हैं। अब चलते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 4 का पावर 4 डॉट 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 74 का पावर 4 इंटू 75 का पावर 4 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें याद रखना है कि अगर पावर सेम रहे, अगर a का पावर m इंटू b का पावर m रहता है तो क्या करते हैं a b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर m हो जाता है। इसी तरह इसमें भी क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 74 इंटू 75, ब्रैकेट में लेंगे पावर 4 ले लेते हैं। और हमको पता है कि इससे पहले हम टाइप 1 में पढ़ चुके हैं कि जब भी लगातार संख्या रहती है तो उसमें हमेशा 5 से भाग देते हैं लास्ट नंबर में, क्योंकि लगातार संख्या में 2 ज्यादा बार आता है, 5 कम बार आता है, और नंबर ऑफ जीरो जो कम बार आता है उसी पर डिपेंड करता है। 75 को 5 से भाग देंगे 15 बार में, 15 को फिर 5 से भाग देंगे 3 बार में, फिर 3 को 5 से भाग देंगे, जाएगा नहीं। अब आपस में इसको जोड़ दी 18 आ गया। अब यहाँ नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए ये 18 है तो 18 लिख देंगे इंटू पावर कितना था 4 था, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 8 32 का 2 हाथ में 3 4 3 7, नंबर ऑफ जीरो यहाँ 72 आ जाएगा। आपको याद रखना इस टाइप में कि जितना पावर लास्ट में रहेगा, पावर जितना नंबर ऑफ जीरो रहेगा उसको हमेशा पावर से लास्ट में गुना करेंगे तभी आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए
1 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 4 का पावर 5 इंटू डॉट 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 10 का पावर 5 में शून्यों की संख्या। यहाँ देख लीजिए पावर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 4 5 ही रहेगा, 6 7 8 9 कुछ भी रह सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 100 तक ले लेना और सबका ब्रैकेट क्लोज करके पावर 5 ले लेते हैं। और लगातार संख्या पे हमेशा नंबर ऑफ जीरो 5 पर डिपेंड करता है। तो 100 को 5 से भाग दे देंगे 20 बार में, 20 को 5 से भाग देंगे 4 बार में, फिर 4/5, 5 का पावर में 4 नहीं जाएगा तो उसको काट देंगे, जोड़े कितना आया 24। अब यहाँ नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 24 से पावर कितना था 5 था, 5 से गुना कर देंगे, 24 5 120 नंबर ऑफ जीरोस। ये आपका फाइनल आंसर रहा। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में वही है क्वेश्चन, 1 का पावर 12, 2 का पावर 12, 3 का पावर 12, 4 का पावर 12 और डॉट डॉट 125 का पावर 12 सारा मल्टीप्लाई में। और इसको जब इसको गुना किया जाता है तो श्लोकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 125 ले लेते, ब्रैकेट क्लोज करके उसका पावर 12 डाल दी। अब लगातार संख्या तो हमें 5 से भाग देंगे 25 बार में, फिर 25 को 5 से भाग देंगे 5 बार में, फिर 5 को 5 से भाग देंगे 1 बार में, फिर 1/5 जाएगा नहीं। अब सबको आपस में जोड़ दी 31 आ गया। अब यह नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 31 है तो 31 लिख देंगे इंटू, अब कितना है पावर 12 था तो 12 से गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए 31 इंटू 12 गुना करेंगे 2 6। अब क्या करें, जोड़ देते हैं 372 आया तो ये आपका 372 जीरोस, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उसी तरह इसमें भी डायरेक्ट कर देंगे, कहां तक जा रहा है 20 तक जा रहा है ना, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 20 तक गया, पावर 7 आ गया। लगातार संख्या तो 5 से भाग देंगे 5 का पावर में 4 बार में, 4 से नहीं जाएगा काट देते हैं। अब नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए ये 4 तो 4 लिख देंगे और पावर कितना था 7, 7 से गुना कर देंगे 28 जीरोस। ये आपका यहाँ टाइप 6 खत्म होता। अब लोग टाइप 7 पढ़ने जा रहे हैं। अब टाइप 7 देखने जा रहे हैं हम लोग। टाइप 7 क्या बोल रहा है, देखिए टाइप 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 2 का पावर 123 माइनस 2 का पावर 122 माइनस 2 का पावर 121 इंटू, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया है, फिर 3 का पावर 127 माइनस 3 का पावर 126 माइनस 3 का पावर 125 ब्रैकेट क्लोज। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ जीरो। सबसे पहले क्या करेंगे 123 122 121 है, तो यहाँ पे हम 2 का पावर 121 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा क्या 2 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 0। उसी तरह यहाँ पर भी 3 का पावर 125 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0 बचा। और नंबर ऑफ जीरो हमेशा 2 और 5 पर डिपेंड करता है, 3 पर नहीं, तो इसे 3 को हटा देते हैं। यहाँ 2 का पावर 121, जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया 4, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 1 मतलब क्या 2, 2 का पावर 0 मतलब क्या 1। मतलब कोई भी संख्या या कुछ भी नंबर रहे, अगर 1 का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का पावर 9 माइनस 3 माइनस 1। अब यहाँ 2 का पावर 121, इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा 4 से 2 गया 2, 2 से 1 गया 1, इसको 9 से 3 गया 6 से 1 गया 5। और नंबर ऑफ जीरो हमेशा कम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें 2 और 5 में कम क्या है 5, यहाँ 2 से कोई मतलब नहीं रहता है कि 2 ज्यादा है, तो ये 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 का पावर कुछ नहीं तो हमेशा 1 रहता है। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 1 आंसर। अब इसमें देखते हैं टाइप 2 नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल दिया 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 33 इंटू 5 का पावर 55 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 22 को तोड़ देंगे 2 इंटू 11 का पावर 22, 3 इंटू 11 3 इंटू 11 का पावर 33 इंटू 5 इंटू 11 का पावर 55। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिखना है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 का पावर 5 इंटू 11 का पावर 22
इंटू 3 का पावर 33 इंटू 11 का पावर 33 इंटू 5 का पावर 55 इंटू 11 का पावर 55। हमेशा नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पर डिपेंड करता है। 11 से कोई मतलब नहीं है, 3 से कोई मतलब नहीं है, 11 से कोई मतलब नहीं है, या 11 का पावर 55 से कोई मतलब नहीं है। बचा क्या? 2 का पावर 22 इंटू 5 का पावर 55। इसमें सबसे अधिक कौन आ रहा है? 5 का पावर 55, तो इससे कोई मतलब नहीं है। 2 का पावर 22, तो नंबर ऑफ जीरो जो आएगा वो 22 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 222 का पावर 222 इंटू 333 का पावर 333 इंटू 555 का पावर 555 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है आपका। 222 का पावर 222 इंटू 333 का पावर 333 इंटू 555 का पावर 555। शून्यों की संख्या हमेशा 2 और 5 पर डिपेंड करती है। 2 और 5 पर, 2 और 5 छोड़े जितना भी संख्या उसको काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए 222 को लिख सकते हैं 2 इंटू 111 का पावर 222 इंटू 5 इंटू 111 का पावर 555। इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2 का पावर 222 इंटू 111 का पावर 222 इंटू 5 का पावर 555 इंटू 111 का पावर 555। 2 5 को छोड़ के जितना रहेगा सबको काट देंगे। तो अब ये कितना? 2 का पावर 222 इंटू 5 का पावर 555। और नंबर ऑफ जीरो हमेशा कम वाला पर डिपेंड करता है, जिसकी संख्या कम रहती है। यहाँ 2 का पावर 222 या 5 का पावर 555, तो कम क्या है? 2 का पावर 222 बार आपका ये फाइनल आंसर। यहाँ टाइप 7 खत्म हो चुका है आपका। अब हम टाइप 8 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि फैक्टोरियल n में शून्यों की संख्या 14 है, तो n का वैल्यू क्या होगा? इससे पहले वो टाइप 1 में पढ़े थे। टाइप 1 में क्या होता था कि आपको नंबर दे दिया जाता था, उसका शून्यों की संख्या ज्ञात किया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि शून्यों की संख्या दिया हुआ है 14। अब बोला कि फैक्टोरियल कितना है, तो संख्या जो कितने बार गया हुआ है। तो सबसे पहले इस सवाल को क्या करेंगे? ऑप्शन से बनाया जाता है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन लेंगे। अब देखिए फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल 1 मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल 2 मतलब क्या? उल्टा गिनती, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मान के चलिए फैक्टोरियल 9 लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है, अगर यदि हम फैक्टोरियल 9 लेते तो घटते क्रम में कहाँ तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। अब इसका मतलब यहाँ संख्या देखिए, अगर 63 है तो इसको मतलब घटते हुए कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। 54 तो घटते हुए कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। 59 है तो घटते हुए कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। जैसे 65 है तो घटते हुए कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। अब मान के चलिए यहाँ अगर हम पहला नंबर हिट करते हैं ऑप्शन को, कि अगर 63 रखते हैं तो 63 को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा 14 आना चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको ये आंसर हो जाए, नहीं तो फिर चेंज करते रहेंगे। अब देखिए 63 है तो लगातार संख्या, फैक्टोरियल मतलब क्या? लगातार संख्या हो गया ना। तो लगातार संख्या हमेशा 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 12 बार है। 12 पचे 60। फिर 12 को 5 से भाग दिए 2 बार में। फिर 2 को 5 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 12 2 14। यहाँ पर भी 14 की नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरो 14, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 63। कोई दिक्कत नहीं को। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए फैक्टोरियल का साइन उल्टा आई भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों फैक्टोरियल ही कहलाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपको नंबर ऑफ जीरोस फैक्टोरियल मतलब शून्यों की संख्या 37 दिया। आप कौन सा संख्या लेंगे कि मेरा 37 आ जाएगा? ठीक है, तब यहाँ 151 लेते हैं। 151 से स्टार्ट करते, मतलब ये जो क्वेश्चन होगा 151 150 149 ऐसे करते करते 1 तक जाएगा। तो 1 जाएगा तो मतलब लगातार संख्या है। लगातार संख्या को हमेशा 5 से भाग देंगे, 30 बार में जाएगा। 30 पचे 150, फिर 30 को भाग देंगे 6, फिर 6 को 5 से भाग देंगे 1 बार में। अब 1 को फिर 5 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, काट दिए। अब सबको जोड़ते हैं, 36 और 1 37 आ गया। 37 आ गया। तो देखिए यहाँ 37 नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पे भी 37 कब आया? जब इसका संख्या कितना लिया? 151। ये फाइनल आंसर आपका ये। यहाँ से आपका टाइप 8 खत्म हो चुका। टाइप 9 पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि फैक्टोरियल 37 में गुणनखंड 3 की संख्या ज्ञात करें। अगर आपको गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है 3,
गुणनखंड 3 की संख्या है, तो सबसे पहले क्या करें, जो फैक्टोरियल दिया रहेगा उसको लिख देंगे, जो गुणनखंड की जो संख्या दी है 3 से भाग दे देंगे। कितना बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 36, 12 36। फिर ये 12 को 12 में फिर 3 से भाग देंगे, कितना 4 में, फिर 4 में 3 से भाग देंगे 1, फिर 1/3 तो जाएगा नहीं, इसको काट देते हैं। 12 4 16 1 17। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 17। उसी टाइप में हम चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल 87 है ना, यहाँ चौथा नहीं है, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। अब 87 का फैक्टोरियल निकालना, लेकिन यहाँ 15 गुणनखंड 15 की संख्या क्या है, फैक्टोरियल 87 गुणनखंड 15 है ना, 15 को तोड़ देंगे 3 × 5 में, और नंबर ऑफ जीरो हमेशा 2 और 5 पर डिपेंड करता है, 3 पर नहीं। तो 5 से भाग देंगे 87 को 5 से भाग दिए 17 बार में, 17 × 5 = 85। फिर 17 को 5 से भाग देंगे 3 बार में, फिर 3/5 जाएगा नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, 17 3 20। नंबर ऑफ जीरोस आपका 20 हो गया। यहाँ पर ही आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर ऑफ जीरो समाप्त हो चुका। इससे क्वेश्चन एक ही बाहर नहीं जाने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और किन्हीं भी विद्यार्थियों को कोई भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। Subscribe to my channel.